गौर से सुनिएगा और बराए करम अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं या नहीं। सालों पहले हमारे मुल्क का एक अजीज़ तरीन हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, जुदा हुआ। इतने सालों के साथ रहते हुए उन्होंने एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया और वो ये था कि हम आज़ाद नहीं हैं। तो सबसे पहले ज़हनी तौर पर वो आज़ाद हुए। कई साल पहले मैं ढाका गया। उस मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं थे, गुर्बत बहुत थी। वहाँ एक बहुत तकलीफ दह चीज़ थी, वो काबिल बयान नहीं है। तो वहाँ होजे सिल्वा बैठा हुआ था जिसने सिल्वा माइंड कंट्रोल डेवलप किया। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की सिल्वा से, उसने कहा हमारे मुल्क में ये गुर्बत बहुत है, आज माशाल्लाह आप दुनिया के किसी मुल्क के स्टोर में चले जाएं, लिखा हुआ आएगा मेड इन बांग्लादेश। आज उनका टका हमसे ज़्यादा मजबूत है। पता ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कोई तकरीर नहीं है किसी सियासतदान की, किसी ब्यूरोक्रेट की। ये एक आम पाकिस्तानी आपके सामने है और ये कुछ कहना चाहता है। हर साल अगस्त के महीने में एक वीलॉग में करता हूँ, क्योंकि 14 अगस्त हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। कई सालों से ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं या नहीं, और नहीं है तो फिर जश्न क्यों मनाते हैं, और अगर आज़ाद है तो फिर जश्न मनाए। तो आज भी इस वीलॉग में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। गौर से सुनिएगा और बराए करम थोड़ा सा सोचिएगा इसके ऊपर, और हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। शायद के दिल में उतर जाए मेरी बात, या शायद मेरी ये बात आपके जहनों के उन दरीचों को खोल दे जो बरसों से बंद है। सालों पहले हमारा एक हिस्सा, हमारे मुल्क का एक अजीज़ तरीन हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, जुदा हुआ। और वो जुदा इसलिए हुआ कि इतने सालों के साथ रहते हुए उन्होंने एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया, और वो ये था कि हम आज़ाद नहीं हैं। ना हम अपनी राय दे सकते हैं, ना हमें अपने हुकूक मिलते हैं, तो हमें आज़ादी चाहिए। तो सबसे पहले ज़हनी तौर पर वो आज़ाद हुए। एक जुमला है, फ़िक्रा है, बोलना नहीं चाहिए, मगर जो लोग आम तौर पर हमारे बंगाली भाइयों के लिए कहते थे, वो ये कहते थे नंगे भूखे बंगाली। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में उनकी तादाद ना होने के बराबर थी, जबकि वो अक्सरियत में थे तादाद में, पॉपुलेशन के हवाले से। असेंबली में उनकी सीटें ज़्यादा थी, फ़ौज में उनकी तादाद बहुत कम थी। तो उन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम तो फिर एक ग़ुलाम कौम है, हमारे पास आज़ादी नहीं है। तो सबसे पहले आज़ादी ज़हनी तौर पे आई। सुकूत ढाका पर एक फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है, उसके 3 शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। जब कभी ये कलाम में पढ़ता हूँ मतलब मुझे रोना आता है। हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदके किए, उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदके किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कितना दर्द है इस कलाम के अंदर, सोचें। कई साल पहले मैं ढाका गया। होजे सिल्वा अमेरिका से आया था, उसकी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम था ढाका में। मैं एज अ डायरेक्टर, मुझे भी बुलाया गया, मैं गया। वहाँ पे तो हज़ारों लोग थे उस वर्कशॉप में, और उस वक्त उस मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं थे, गुर्बत बहुत थी। वहाँ एक बहुत तकलीफ दह चीज़ थी, वो ये थी साइकिल रिक्शा। आपको पता है वहाँ पे गर्मी भी शदीद होती है, और उस गर्मी में वो साइकिल रिक्शा वाला 3-4 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो जिस मुशक्क़त से वो साइकिल चलाता है वो काबिल बयान नहीं है। तो वहाँ होजे सिल्वा बैठा हुआ था जिसने सिल्वा माइंड कंट्रोल डेवलप किया। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की सिल्वा से, मैं मौजूद हूँ वहाँ पर, मैं अपने आंखों से देखा, कानों से सुना। उसने कहा हमारे मुल्क में ये गुर्बत बहुत है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा काम करे। तो सिल्वा में एक टेक्निक है, मिरर ऑफ माइंड कहते हैं उसको। होजे सिल्वा ने कहा मैं मिरर ऑफ माइंड करता हूँ और बहुत जल्द आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे नहीं पता वो होजे सिल्वा कोई अल्लाह वाला तो नहीं था,
एक साइंसदान था, एक ऐसा शख्स था जो जहन का इस्तेमाल करना जानता था, उसने वो टेक्निक अप्लाई की। आज माशाल्लाह आप दुनिया के किसी मुल्क के स्टोर में चले जाएं, यूरोप चले जाएं, यूएसए चले जाएं, यूके चले जाएं, किसी शर्ट को उठारे किसी स्टोर में से लिखा हुआ आएगा मेड इन बांग्लादेश। यही आज से चंद साल पहले मेड इन पाकिस्तान मैंने अपनी आंखों से देखा। हर जगह स्टोर पे जो टेक्सटाइल का माल है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश। आज उनका टका हमसे ज्यादा मजबूत है। पता ही क्यों? उन्होंने सबसे पहले उनके जहन में ये बात आई कि हम आजाद नहीं हैं। फिर आज़ादी की जद्दोजहद की, गलत की सही की, इस पर हम बहस नहीं करते। हमारे कई जवान ढाका में शहीद हुए, बांग्लादेश में शहीद हुए, सिविलियन बहुत मारे गए, बंगाली भी मारे गए, बहुत खून बहा। वहाँ उस वर्कशॉप में एक आदमी था, मेरे पास आया बंगाली, उसने कहा कि हमारी कई सड़कें ऐसी थी जिस पे सड़क नजर नहीं आती थी, खून था, सिर्फ खून। और आखिर आज़ादी मिल गई उनको। तो ये हुआ क्यों? इसलिए कि उनको ये रियलाइजेशन हुई, इदराक हुआ कि हम आज़ाद नहीं। जब तक ये इदराक नहीं होगा कि आप आज़ाद नहीं, आप आज़ाद नहीं होंगे। अब 14 अगस्त को हमारे बच्चे झंडियाँ लेके खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, तकरीरें करते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं। सोचने की बात है कि हम आज़ाद हैं? मुझे उन बच्चों पर है माताएं जिनके हाथ में झंडियाँ होती है कि उनसे जाके कहे कि बच्चों हम आज़ाद नहीं हैं, हमें ग़ुलाम कौम है, हमारी जहनीत ग़ुलामाना जहनीत है। काश उन बच्चों को बताया जा सके। मैं पता है क्या सजेस्ट करता हूँ, 14 अगस्त को ये तकरीरों की बजाय तमाम दर्सगाहों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में असातिज़ा तालिब इल्मों के साथ बैठें, तमाम पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठें अपने अपने इदारों में और ये सोचें कि क्या हम आज़ाद हैं कि नहीं। इंस्टेड के आप झंडियाँ उठा के जश्न आज़ादी मुबारक करने से कुछ नहीं होगा। हुआ ये है कि आपको ये बताया गया है कि आप आज़ाद हैं। अच्छा कैसे? एक शख्स रॉन्ग वे जा रहा है, कोई नहीं रोकता, जेब में 50 रुपए में पुलिस ने रोका, दे दिए, जान छूट गई। रॉन्ग पार्किंग कर रहा है, जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है, जाके किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी करता है, आज़ादी है। जहां चाहो कचरा फेंको, आज़ादी है। जो चाहो करो, आज़ादी। इसको आज़ादी का नाम देकर आपको यह बताया गया है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। मुझे बचपन का एक वाकया याद है। हमने बचपन में बड़े छोटे थे तो स्कूल जाते थे, बड़ा जश्न होता था। उस वक्त इतना शऊर नहीं था कि आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क क्या है। बेरारवी को आज़ादी नहीं कहते। आज़ादी डिसिप्लिन के साथ आती है। 3 तलवार पे कायदे आज़म की 3 चीज़ें लिखी हुई है, बस लिखी हुई है, कोई अमल नहीं है। ये आज़ादी नहीं है, ये बेरारवी है, ये बदमाशी है। और इसलिए बदमाशी है कि जब एक शख्स देखता है कि सारे ऊपर से नीचे जो चाहे करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो या तो आपके पास दौलत हो, जो चाहे कर लो, या आपके पास इक़्तिदार हो, या आपके कनेक्शंस हो, जो चाहे कर लो। इसको हम आज़ादी कहते हैं। तो बचपन में मुझे याद है एक वाकया। एक वाकया ये हुआ कि हमारे घर से दूर, बहुत दूर, कुछ सर्कस टाइप का आया हुआ था। उस सर्कस में एक बहुत बड़ा हाथी था। ओह, ताकतवर हाथी था। और उस हाथी के पैरों में चेन, लोहे की जंजीरें बंधी थी और जंजीरें खोटे के साथ बड़ी थी। अच्छा, मेरी आदत है बचपन से सवाल जवाब करने की आदत, सोचने की आदत, मुशाहिदा करने की आदत थी। तो कहीं वो मैं बंदा खड़ा था वहाँ पे जो उसका निगरान होगा, मैं उसके पास गया। मैंने कहा अंकल ये बताइए, ये इतना ताकतवर हाथी एक लम्हे में जंजीर तोड़ दे तो ये तोड़ता क्यों नहीं है? कहता है बेटा इसको यकीन है कि ये नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा क्या मतलब? कहता हाँ, उसको यकीन है कि नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा जी अभी तोड़ के दिखा दे। कहता नहीं, वो नहीं तोड़ेगा, उसको यकीन है कि वो नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा जब ये बच्चा होता है ना, छोटा हाथी का बच्चा होता है छोटा, तो उसे जंजीर से बांध देते हैं खोटे के साथ। वो बड़ी कोशिश करता है, बड़ा खींचता है, बड़ा खींचता है। ज़ाहिर है बच्चा है, ताकत नहीं है, तोड़ नहीं सकता। जैसे जैसे बड़ा होता है उसे यकीन हो जाता है कि वो नहीं तोड़ सकता, तो हम बड़े इत्मीनान से उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि उसे यकीन है कि वो जंजीर को नहीं तोड़ सकता, वो आज़ाद नहीं हो सकता। दोस्तों इसको माइंड सेट कहते हैं।
ये गुलामाना माइंडसेट है हमारे जहनों में डाल दिया गया है कि हम गुलाम हैं। तो इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट ये होता है कि हम बेरारवी के शिकार है, क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हक राय का इख्तियार नहीं है, हक बोल नहीं सकते, आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप इंसाफ के लिए लड़ नहीं सकते। तो क्या होता है, अब आप जहां आपको मौका मिलता है आप कानून को तोड़ते। तो ये जो जंजीर वाला किस्सा है, सुने क्या हो गया आज हमारे साथ भी है कि जी इससे ज़्यादा खुद नहीं हो सकता, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता, ये हमने यकीन कर लिया है। ये हमारी गुलामी है और ये गुलामी हज़ारों साल से ये चली आ रही है हमारे पास, आज की बात नहीं है। नस्ल दर नस्ल हम गुलाम रहे हैं, हम भूखे हैं, बरसों से भूखे हैं। आप देख लें किसी तकरीब के अंदर लोग खाना खाते हैं, मैंने पढ़े लिखे लोगों को 5 स्टार होटल में शादी की दावत में जब खाना खुलता है वो ऐसे दौड़ते हैं जैसे पता नहीं कितने सालों से भूखे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी माशरे के लिए। एक होते हैं एथिक्स, एक होती है मोरालिटी। एथिक्स को आप तहजीब के हवाले से समझ सकते हैं। रोड पे कचरा फेंकना एथिक्स के खिलाफ है, गाड़ी गलत खड़ी करना एथिक्स के खिलाफ है, पानी बिला वजह बहाना एथिक्स के खिलाफ है। वो बर्बाद हो चुका है माशरा, जिसकी जो मर्जी जो करे, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। ये कचरा पड़ा हुआ रोडों के ऊपर, हवा चलती है, सारी थैलियां प्लास्टिक की फैल रही है। इतना शऊर नहीं है कि मैंने अपने घर का कचरा डस्टबिन में डालना है। और दूसरा मोरालिटी, इखलाकियात कह ले, उसका तो जनाजा बहुत सालों पहले निकल चुका है। झूठ बोलना गैर इखलाकी है, बेईमानी करना, मिलावट करना, चोरी करना, रिश्वत देना, धोखा देना, वादा पूरा ना करना, ये दोनों चीजें आप देखें, ये दोनों पिलर, दोनों सुतून हमारे माशरे से खत्म हो चुके हैं। मतलब मैं किस किस बात पर अफसोस करूं, किस किस बात पर गौर करूं। काश हमारे सियासतदान, हमारे मुफक्किरीन, हमारे दानिशमंद इस साल 14 अगस्त को सारी तकरीरें बंद करें। फजूल की तकरीरें जो कोई और लिख के देता है वो आके पढ़ते हैं और सब तालियां बजाते हैं। उसकी बजाय बैठे और गौर करें कि हमें कैसे आज़ादी, असल हकीकी आज़ादी नसीब होगी। और असल हकीकी आज़ादी ज़हनी होती है, शऊर की आज़ादी होती है। पाबंद सलासिल भी हो ना, हथकड़ी में भी हो, जहन आज़ाद होना चाहिए। आज हमारे हाथों में हथकड़ियाँ नहीं है, मगर जहन हमारे बंद कर दिए गए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बराए करम। बड़ा दुख होता है मुझे, मैंने कई दफ़ा 14 अगस्त दुनिया के अंदर कई ममालिक में देखा है। एक वाक़या आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। 14 अगस्त में न्यूयॉर्क में था। 14 अगस्त को एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी का जुलूस निकला। 15 अगस्त को भारत ने अपना जश्न आज़ादी मनाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक। 16 अगस्त को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जुलूस निकाला, 17 को एक ने निकाला। यानी 3 पॉलिटिकल पार्टी 3 डिफरेंट दिनों में जुलूस निकाल रही है, जबकि भारत, इंडिया की सारी पार्टियां एक दिन जुलूस निकाल रही है जश्न आज़ादी का। आपको सुन के हैरत होगी, एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि भारत में कुछ लोग कहते हैं 6 लाख देवता हैं या खुदा हैं, कुछ कहते हैं 60 लाख है, यानी मुख्तलिफ किस्म के भगवान हैं, उनके मुख्तलिफ नाम है। अगर 6 लाख भगवान भी हम ले लें और ना जाने कितनी कौमें हैं उसके अंदर, वो 6 लाख भगवान को अलग अलग पूजा करने वाले एक हैं, और हम एक खुदा की इबादत करने वाले अलग अलग हैं। शर्म का मकाम है हम पर। कोई देवबंदी है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई अहले हदीस है, कोई गैर मुकल्लिद है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई महाजिर है। क्या ये वो सारे एक है? तो आज तरक्की का अंदाजा देखें, भारत आज कहां से कहां पहुंच गया। क्या हमारे पास जहन नहीं है? बिल्कुल है। हमारे पास वसाइल है? बिल्कुल है। सब कुछ है, लेकिन नीयतें खराब है और जहन गुलाम है। एक तबका है जिसको हम माफिया कहते हैं, चाहे वो बिल्डर का हो, चाहे सियासतदानों का हो, जिसका भी हो, वो इस पूरे मुल्क पे राज कर रहा है। 2 से 4% या 10% लोग। अब सोचे कि मैं क्या 14 अगस्त को झंडे लेके निकलूं, अपने मुल्क का फ्लैग लेके निकलूं और कहूं जश्न आज़ादी। अगर सच और हक बात है तो हमें कोई हक ही नहीं पहुंचता जश्न आज़ादी मनाने का। हमें यह चाहिए कि हम गौर व फिक्र करें कि हमारी आने वाली नस्ल इस अजाब से, इस तकलीफ से कैसे निजात हासिल करती है।
इसीलिए कहते हैं पॉलिटिशियन में और लीडर में एक बहुत बड़ा फर्क है। लीडर आने वाली नस्ल के बारे में सोचता है, सियासतदान आने वाले इलेक्शन के बारे में सोचता है। गौर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से मुतला ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।